ये छान रही हूँ मैं जवों के लिए, जवे बनाएंगे। मैदे से अच्छे इस वाले आटे के होते हैं जवे। हैं उल्टा करना ढक्कन। और इसका क्या करोगे? आ जाएगा काम, तो तुम्हें मोटा वो है ना। और ये भी लकी हुए फिर नानी तो बहुत सारा छान छान के रख लेती थी। किसी को ही। हाँ, आटा जब आटा पीस के आता था ना, तो तेरी नानी जी छान के रख लेती थी। मम्मी को तो देखा नहीं मैंने कभी, तेरी दादी जी को तो देखा नहीं कभी जब तोड़ते हुए। नानी तेरी दादी जी को नहीं देखा कभी जब तोड़ते हुए। घर में तेरी नानी तोड़ती थी, फिर मैं भी बहुत तोड़ती थी जब, बचपन से ही। बहुत छोटी थी, सुहाने से भी छोटी थी जब मैंने जब तोड़ने शुरू कर दिए थे। पड़ोस में, आस पड़ोस में जब छुट्टियाँ होती थी ना, आस पड़ोस में लड़कियों को देख देख के क्या बोलती थी दादी से कि माँ मैं भी जमे तोड़ूंगी जैसे वो तोड़ रही बबली। और तो माँ कहती मम्मी तो मना कर देती थी, रहने दे बस तेरे पर टूटे हैं जमे, तो मम्मी तो ऐसे बोल देती थी। और माँ चल कहीं नहीं, चल मैं दूंगी चून ओसण के, माँ चून ओसण के। वो क्या होता है? माँ बोलती थी ऐसे। अब गांव में ऐसे ही बोलते हैं ना, आटा क्या होता है? आटा नहीं बोलते थे, आटा मत दे या वो बना तो दे, मेरे को पता है। ओसणना बस गूंथना। हाँ माँ कहती थी दादी माँ मेरी कि मैं ओसण के दे दूंगी तोड़ तोड़ लिए। तो माँ मुझे वो दे देती थी आटा बना के, और मैं भाई जमे तोड़ती थी उनके पास बैठ बैठ के छुट्टियों में, अपनी आस पड़ोस की बहनों के साथ, ताऊ चाचा की। तो और क्या करती थी माँ, मैं तोड़ती गई और माँ उनको अच्छे से सुखाती भी नहीं थी। मम्मी मामा के यहाँ गई हुई थी और माँ ने वो सुखाए भी नहीं अच्छे से, ऐसे ही गिल्ले से ही उसमें भर दिए, एक हंडी सी थी उसमें भर दिए। तो एक दिन बनाए जवे तो अच्छे ही तोड़ती थी मैं बचपन, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके तोड़ती थी। पर माँ ने क्या करा कि एक दिन रात को जवे, शाम के टाइम जवे बनाए दूध वाले, तो सब बैठ गए खाने के लिए। तो जैसे ही उसमें वो ये तेजपाल भैया बोले, एक ने तेजपाल भैया बोले कि ताऊ जी का बेटा है तेजपाल भैया बड़े वाले। तो मैं बोले कि माँ इसमें दूध कम है, थोड़ा सा दूध गेरिए। तो जैसे ही ताई जी ने उसमें दूध डाला, तो हाँ मेरी ताई जी, अच्छा मेरी ताई जी ने जैसे ही उसमें दूध डाला उसमें कीड़े ऐसे उभर रहा है। वो माँ ने सुखाए नहीं ना वो सारे जवे, फिर ऐसे ही डब्बे भी नहीं डाले बल्कि फेंक ही दिए थे माँ ने। फिर तब फिर माँ सुखा के रखती थी। बेचारी माँ खेत का काम करती थी ना, खेत में ही माँ का इंटरेस्ट जो था खेत में ज़्यादा रहता था काम का ना। और दादी माँ का मेरी घर, और मम्मी थी नहीं, मम्मी मामा के जा रखी थी। ऐसे कीड़े आ गए उसमें, जो है ऐसे हो गए गिल्ले। अगर गिल्ले दबाते जाओगे हंडी, उसमें हंडी वैसे थी वो, गिल्ले दबाते जाओगे तो कीड़े तो होने ही है। और इतने दिन से तोड़ रही थी मैं, इतने हंडी भरी हुई जमा की वेस्ट गई। याद आ जाता है कभी भी, तेजपाल भैया को ये बात याद होगी जरूर। भैया भाभी मुझे कमेंट करना अगर भैया से पूछ के, याद होगी उन्हें ये जमो वाली मेरी बात। भाई पहले की बातें याद कर करके बड़ा लगता है। अब तो ना माँ है ना दादी है, ना दादी माँ है ना मम्मी है, दोनों ही नहीं है। मेरी दोनों ही बहुत ही अच्छी थी, मेरी माँ भी मेरी। वैसे तो सभी की माँ अच्छी होती है भाई, ये तो कोई वो नहीं है। ये देखो मैंने छान लिया आटा, इसको भूनूंगी मैं दुपट्टे को। मैदा तैयार मेरा। ये मैदा है? दिखा। देख मैदा ही नहीं है, गंदे तो नहीं है तेरे हाथ? नहीं। ये देखो मैदा तैयार हो गया मेरा, मैदा जरूर के लिए।
थोड़े थोड़े भी तोड़ूंगी रोज तो टूट ही जाएंगे, क्योंकि जैसे घर के जमे लगते हैं ऐसे बाहर के नहीं लगते बिल्कुल भी। यही रख देते हैं इसको, धुलने के लिए ले जाऊंगी जब कपड़े धुलूंगी। आटा इसमें रख दूंगी। ये शक्कर का है। इसमें करके फ्रिज में रख दूंगी। थोड़ा सा भी बना लूँगी, प्याज से ही करती हूँ शुभारंभ जौं का। इसको ऐसे ढक के फिर फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा थोड़ा निकालना और बना लूँगी। फिर जो पैकेट में सील करके रख दो ना, कोई पॉलीथीन में। कोई नहीं, ढक के से ही रख दूँगी ना, इसकी भी तो वो नहीं है कुछ। ग्रेवी के लिए बना लेते हैं जौ का आटा। ले फ्रिज में रखा है इसको, प्लेट्स दे रही हूँ मैं अभी, रख दूँगी। ये डल गया इसमें, ये आ जाएगा। तो सब्जी में मैदा है। हाँ, हाथ मत गंदे करना। मैं तोड़ती नहीं थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरा पार्लर था, उस टाइम कहाँ टूटते थे। बस कमलेश आंटी कभी बैठ गई उनके पास भाभी जी के, तो थोड़े से उन्हीं के तुड़वा देती थी, नहीं मेरे पास कहाँ टाइम था। पार्लर था उस टाइम तो मेरा बहुत बढ़िया चल रहा था, और जो कि मैं कितनी छोटी थी तो बहुत छोटी थी। मेरे को उसकी अभी भी याद है, पार्लर के बराबर में एक हलवाई था, हाँ, अबे वो- लड्डू बहुत अच्छे थे। वो दूसरा पार्लर, वो दूसरी जगह किया था जो कमलेश भाभी के उसमें थे ना मकान में, तो वो तो बाहर ही थी ना शॉप, मकान के बाहर ही। और वो फिर चेंज की थी वहाँ से ना। हाँ, बाद में कर हाँ, लूँगी। फिर उन्होंने जब वो अपनी तोड़ के अंदर ही ले ली थी दुकान घर में, तो फिर मैंने चेंज कर दी थी दुकान। तो मेरे को वो लड्डू आज भी याद है। हाँ, बेसन के लड्डू मिलते थे, वो श्रेया के फेवरेट थे वो। थे नहीं है। हाँ, वहाँ समोसे बहुत खाते थे पार्लर में, समोसे खा खा के जहाँ बैठे। खाली बैठे समोसे लड्डू। हाँ, समोसे लड्डू। मेरी जैसे ही लड़कियाँ भी लड्डू बनाती बहुत सारी थी ना, लड़कियाँ भी सीखने वाली थी बहुत सारी, और बस उनकी दावत होती रहती थी हमेशा। कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी की एनिवर्सरी, ऐसे होता था, मनाते रहते थे हम लोग। अभी भी जैसे चल रहा है। अभी पार्लर, ऐसे पार्लर जब तक था बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ ऐसा नहीं चला था जैसा वहाँ चला था, यहाँ तो मेरे को बंद ही था। सहारनपुर में तो खैर बहुत ही बढ़िया पार्लर चल रहा था, अगर चलता रहता तो आज नाम होता। टाइट बनाना पड़ता है जब वो काटा, वो रख के फिर लूज हो जाता है। देख वो ढक्कन पड़ा हुआ ना ब्लू वाला है, वो ये कटोरी का है, वो कटोरी दे दो, उसमें रख दूँगी आटा में बना के। टाइट हो गया ये ब्लू सी कटोरी, वो ढक्कन हो रहा उधर दीवार के बराबर में। इसमें तो शायद आए भी ना, ये ज़्यादा आया। नीचे क्या आटा गिरा रखा क्या आपने? हाँ, गिर गया होगा। मामा वहाँ तो नहीं था। इतना टाइट है? हाँ, लग नहीं रहा देखने से। बहुत टाइट होता है ये।
जहाँ रहता टाइट बनाना पड़ता है, रखा रखा लूज हो जाता है। आज एक नया काम स्टार्ट किया बहुत दिन बाद मैंने। महिमा दीदी की शादी में मैंने दीपक भैया को देखा, उनकी आवाज़ भी बदल गई। जहाँ हम रहते थे सहारनपुर कमलेश भाभी के मकान में, उस टाइम श्रेया जबकि ये बात बोल रही है, दीपक भैया उन्हीं का लड़का है, और उसको ही बोल रही है कि जब महिमा दीदी की शादी में देखा था तो आवाज़ चेंज हो रखी थी। आवाज़ चेंज और मतलब चश्मा भी लग रखा, मैं तो पहले पहचान ही नहीं पाई ये कौन है। दीपक भैया है, बहुत अच्छे थे वो। सोनू भैया नहीं आए थे। सोनू भैया तो वहाँ था ना, नोएडा। और आंटी आ गया खैर, आंटी की तबीयत खराब थी, आंटी इसलिए नहीं आई। अंकल आए थे। अंकल और भैया आए थे। तो ये देखो, ये हो गया मेरा रेडी, और ये आज शाम तक करना है मुझे। बंद तो कर दो। क्या बंद हो गया? हो गया। अच्छा, थोड़ा सा नीचे दबाना पड़ेगा। हाँ, उनके यहाँ क्या होता था कि ये श्रेया बहुत छोटी थी, तो उन्हीं के हाथ से दूध पीती थी। सुबह सो के उठी और उनकी किचन में पहुँच जाती थी। कई बार जैसे उनके नहीं होता था दूध, तो कहती थी कि मुझे तो यही पीना है, यहीं से पीना है, उन्हीं की गैस की तरफ, यहाँ से दूध पीना है। तो फिर मैं कई बार जैसे दे के आती थी, मैंने कहा छुपके से, तब भी पहचान लेती थी नहीं ये हमारा दूध नहीं, ये तो हमारा दूध है, मुझे तो आंटी से दूध पीना है। और वो देवी मानती थी इसको, ये मेरी देवी है। क्या करना है हनी का? मेरे से देखे नहीं जाती। बेडशीट मैंने चेंज कर दी, क्लास नहीं हो रही है इसलिए मेरे को फ़ोन मिल गया। मैं शेयर कर रही हूँ। और नाश्ता कर लिया इन्होंने। मेरा तकिया चला जाएगा। मेरा तो अभी तो है, अभी तो काफ़ी है, अभी तो रख ले इस पे, अभी तो ये मुद्दा है। आज ही देर से उठी है, अब तक नहाई नहीं। देखो ऐसे बाल भी बिखरे पड़े, बेचारी मेरी बच्ची, इतना बर्डन हो रहा है मेरे बच्चे पे, मेरा सोना बेबी। और ये कुणाल और ये गए गाड़ी धोने नीचे। भैया तो हो रहे उधर। आ गया क्या अच्छी इतना मतलब कोहराम मचा पड़ा है बहुत बुरी तरह से, इतनी मौतें। जब पिछली बार कोरोना, खैर गया तो कहीं नहीं था, लेकिन जब कोरोना पिछली बार था तो इतनी मौत नहीं हो रही थी, इतनी मौतें नहीं हो रही थी। इस बार मौतें ज़्यादा हैं। रिकवरी भी हो रही है वैसे तो, लेकिन मौत ज़्यादा हो रही है पिछले बार के अकॉर्डिंग। सब कुछ बंद हो गया। देहरादून में तो लॉकडाउन हो रखा है अभी ना, लॉकडाउन चल रहा है देहरादून में, अभी सब घर में बंद है, कोई कहीं नहीं जा सकता। और आजकल कुछ हमारी पार्टियां कुछ हो भी ज़्यादा ही रही थी, इसलिए हमारी पार्टियों पे भी लग गया ब्रेक। आज इसकी पार्टी, कल एनिवर्सरी थी प्रियंका और निशांत भैया की, और उनकी भी वो और सोनू और नहीं पता, भैया का नाम नहीं मुझे पता, सोनू की भी एनिवर्सरी थी। तो अगर सब कुछ सही होता तो वो अच्छे से पार्टी होती, सब कुछ होता, लेकिन लॉकडाउन है और सब डरे हुए हैं, इसलिए सब घर में ही हैं, कहीं कोई कहीं नहीं जा रहा है, तो इस वजह से पार्टी नहीं हुई। वैसे उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई, क्योंकि उसे पता है मैं बाकी और तला भुना वैसे कुछ खाती नहीं। हलवा बना रखा था उसने, वैसे तो खाना बनाया हुआ था बहुत अच्छे से, पर मैं नहीं खाती ना ये सब कुछ, तो इस वजह से मैंने नहीं खाया था। बस उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई, और अगर सब कुछ सही होता तो कल पार्टी होती हमारी, दो साइड से, सोनू की भी और प्रियंका की भी, एक ही दिन। केक आया था। हाँ, केक भेजा था सोनू ने। भैया गए हुए थे शादी में, निशांत भैया, इसलिए प्रियंका का केक नहीं आया, लेकिन सोनू ने भेजा था केक।
और बहुत ज़्यादा परेशान हो मैं 2 रहे हैं। हफ्ते से अंदर पर इसीलिए नए नए काम मेरे हो रहे हैं। कभी प्रेस कर लेती हूँ। आज वैसे तो मेरे को प्रेस ही करनी थी, लेकिन अभी मैं जवे तोड़ूंगी, जवे स्टार्ट कर दूँगी आज से। थोड़े थोड़े भी टूटेंगे तो हो जाएगा। घर के जवे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। बच्चों को पसंद भी घर के ही आते हैं, इनको भी पसंद घर के ही आते हैं। आपको पता है आप होती निकल बाहर, मैं नहीं निकल रही हूँ 2 हफ्ते हो गए। हाँ, श्रेया तो बिल्कुल, मैं तो चली भी गई क्योंकि मार्केट से सामान लेके आई। भैया भी घर जाते का हैं, पापा भी जाते हैं। कुणाल दूध लेने जाता है और ये भी चले ही जाते हैं कभी मेडिकल स्टोर तक। लेकिन श्रेया तो ऐसे पैक है बिल्कुल। कितने से 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, श्रेया बिल्कुल पैक है। नहीं, कल ना गुनगुन आई थी नीचे मिलने। हम पता है कितनी दूर थे, जैसे यहाँ 2 और गज की वहाँ। दूरी। 2 गज भी नहीं, वो ज़्यादा ही था। मैं यहाँ, वो वहाँ। 4 गज 4 गज की दूरी से बात कर रहे थे ये लोग। और मास्क थे 2-2। हाँ, क्या करें, साइकिलिंग बेटा टाइम ही ऐसा चल रहा है। और यहाँ मैंने जवे तोड़ने स्टार्ट कर दिए थे। चलो मैंने कहा एक नया काम आज स्टार्ट हो जाए। और ये काफ़ी दिन बाद मैं जवे तोड़ रही हूँ क्योंकि कमर की वजह से मुझसे नहीं टूटते। और मैंने सोचा, मैंने कहा चलो धीरे धीरे थोड़े थोड़े टूट जाएंगे। और श्रेया बोल रही थी मम्मी मेरे को भी सिखा दो, तो यहाँ मैं श्रेया को भी बोल रही थी आजा हाथ धो के तोड़ के देख ले अगर टूटते हैं तो ये भी यहाँ आ गई थी जवे तोड़ने के लिए और धीरे धीरे से तोड़ रही थी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।